अगर मैं तुम्हें दो फिजिक दिखाऊं, पहली एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की और दूसरी एक हॉलीवुड एक्टर की, तो तुम किसकी तरह बॉडी चुनोगे? ज्यादातर लोग बिना सोचे एक्टर वाली फिजिक चुनेंगे। लेकिन रुको, आखिर ऐसा क्यों? बॉडी बिल्डर ज्यादा बड़ा है, ज्यादा ताकतवर है, उसके पास ज्यादा मसल्स हैं, फिर भी एक्टर ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगता है? क्योंकि लोग साइज से इम्प्रेस नहीं होते, लोग शेप से इम्प्रेस होते हैं। और यही बात लगभग हर लड़का समझने में सालों लगा देता है। तुम्हारी फिजिक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए तुम्हें हर मसल को बड़ा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ सही मसल्स तुम्हारे पूरे फ्रेम को बदल सकती हैं, और उनमें सबसे जरूरी है शोल्डर्स। अगर तुम्हारे शोल्डर्स वाइड हैं, तो तुम्हारी कमर अपने आप छोटी दिखती है, तुम्हारी टी शर्ट बेहतर फिट होती है, और बिना एक भी शब्द बोले तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो। लेकिन दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग सोमवार को चेस्ट मारते हैं, बुधवार को बाइसेप्स, शुक्रवार को फिर चेस्ट, और शोल्डर्स या तो बिल्कुल नहीं करते या सिर्फ नाम के लिए 2 सेट लगा देते हैं। फिर सोचते हैं मेरी फिजिक में वो एक्टर वाली फील क्यों नहीं आती? अगर तुमने यही गलती अगले 6 महीने भी की तो तुम्हारी मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन तुम्हारा लुक ज्यादा नहीं बदलेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी एक्सरसाइज वही है जिसे सबसे कम लोग करते हैं, लेकिन वही सबसे तेजी से तुम्हारे पूरे फ्रेम को बदल सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज, लीनिंग डंबल लैटरल रेस। अगर तुमने कभी जिम में लैटरल रेस की है तो शायद तुमने भी यही गलती की होगी। सीधे खड़े हुए भारी डंबल उठाना और पूरे शरीर को हिलाकर रेप्स पूरे करना। इससे तुम्हारा ईगो जरूर ट्रेन होता है, लेकिन साइड डेल्ट नहीं। साइड डेल्ट का काम है तुम्हारे कंधों को चौड़ा दिखाना, और यही मसल तुम्हें वी टेपर लुक देती है। इसे सही तरीके से करने के लिए किसी पोल या बेंच का सहारा पकड़ो, अपने शरीर को हल्का सा बाहर की तरफ झुका लो। अब हल्के डंबल से धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाओ। ऊपर जाते समय सोचो कि तुम्हारी कोहनी छत की तरफ जा रही है, डंबल नहीं। और नीचे आते समय वेट को गिराना मत, धीरे धीरे कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। यही कंट्रोल मसल बनाता है, ना कि भारी वजन। 3 सेट करो, हर सेट में 12 से 15 रेप्स, और हर रेप पूरे कंट्रोल के साथ। अब दूसरी एक्सरसाइज, केबल लैटरल रेस। अगर तुम्हारे जिम में केबल मशीन है तो इसे कभी मत छोड़ना, क्योंकि डंबल में नीचे आते ही टेंशन लगभग खत्म हो जाती है, लेकिन केबल पूरी मूवमेंट में साइड डेल्ट पर लगातार टेंशन बनाए रखती है, और मसल्स कांस्टेंट टेंशन पर सबसे अच्छी ग्रो करती हैं। केबल को सबसे नीचे सेट करो, हैंडल को अपने शरीर के दूसरी तरफ से पकड़ो। अब हाथ को धीरे धीरे साइड में उठाओ, बस शोल्डर तक, उससे ऊपर नहीं। ऊपर 1 सेकंड रुकना, साइड डेल्ट को महसूस करना, फिर धीरे धीरे वापस नीचे आना। याद रखो, अगर तुम्हें एक्सरसाइज के दौरान साइड डेल्ट में जलन महसूस नहीं हो रही तो या तो वजन ज्यादा है या फॉर्म गलत है। 3 सेट, 12 से 15 रेप्स, और भरोसा करो, अगर सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज भी तुमने अगले 8 हफ्ते सही तरीके से कर ली तो तुम्हारे कंधों का लुक अभी से अलग दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तक हमने सिर्फ शुरुआत की है, क्योंकि अगली 2 एक्सरसाइज सिर्फ कंधे चौड़े नहीं बनाती, बल्कि पूरे अपर बॉडी फ्रेम को एक्टर जैसा एस्थेटिक लुक देती हैं। अब तीसरी एक्सरसाइज, फेस पुल्स। अगर तुम्हारे कंधे आगे की तरफ झुके रहते हैं तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी मसल्स क्यों ना हो, तुम कभी भी वाइड नहीं दिखोगे। यही वजह है कि कई लोग जिम जाने के बाद भी पहले जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने मसल्स तो बनाई लेकिन अपनी पोस्चर कभी ठीक नहीं की। और यहीं फेस पुल्स पूरा गेम बदल देती है। ये सिर्फ रियर डेल्ट नहीं बनाती, ये तुम्हारे कंधों को पीछे खींचती है, चेस्ट को ओपन करती है, और तुम्हारे पूरे फ्रेम को सीधा और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाती है। इसे करने के लिए केबल मशीन में रोप लगाओ। रोप को अपने माथे की तरफ खींचो, लेकिन सिर्फ हाथ मत खींचना। मूवमेंट के आखिर में अपने शोल्डर ब्लेड्स को जोर से आपस में दबाओ। 1 सेकंड वहीं रुकना, फिर धीरे धीरे वापस आना। याद रखो, अगर तुम जल्दी जल्दी रेप्स कर रहे हो तो तुम सिर्फ केबल हिला रहे हो, अपनी मसल नहीं। 3 सेट करो, हर सेट में 15 से 20 रेप्स, और पूरा कंट्रोल। अब आखिरी एक्सरसाइज, और यही वो एक्सरसाइज है जो सबसे कम लोग करते हैं, लेकिन अगर तुम्हें एक्टर जैसा राउंड, भरा हुआ और पावरफुल शोल्डर लुक चाहिए तो इसे कभी मत छोड़ना। पाइक पुशअप्स। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बॉडी वेट एक्सरसाइज सिर्फ शुरुआती लोगों के लिए होती हैं, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। अगर तुम अपने पूरे शरीर का वजन सिर्फ कंधों से कंट्रोल नहीं कर सकते तो भारी डंबल उठाने का भी ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। पाइक पुशअप्स तुम्हारे फ्रंट डेल्ट, अपर शोल्डर्स और स्टेबिलिटी तीनों को एक साथ ट्रेन करती है, और यही कॉम्बिनेशन कंधों को ऊपर से गोल और ज्यादा एस्थेटिक बनाता है। इसे करने के लिए अपने हाथ जमीन पर रखो, हिप्स को ऊपर उठाओ और अपनी बॉडी से उल्टा वी शेप बनाओ। अब धीरे धीरे अपने सिर को जमीन की तरफ ले जाओ और फिर पूरी ताकत से वापस ऊपर पुश करो। जल्दी मत करना, हर रेप ऐसा होना चाहिए जैसे तुम अपने शरीर को पूरा कंट्रोल कर रहे हो। 3 सेट, 8 से 12 रेप्स। अगर शुरुआत में पूरे रेप्स नहीं हो रहे तो घबराना मत। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी होती है।
अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम सच में एक वाइड, एस्थेटिक और प्रीमियम फ्रेम चाहते हो तो सिर्फ एक्सरसाइज बदलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें सही फॉर्म, सही नींद और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि एक्टर जैसी फिजिक एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर सही वर्कआउट तुम्हें उसके एक कदम और करीब जरूर ले जाता है। और अगर तुम्हारा कद अभी भी कम है तो सिर्फ चौड़े कंधे तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी नहीं बदलेंगे। मैंने हाल ही में पूरी वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि हाइट ग्रोथ को लेकर इंटरनेट पर क्या सच है, क्या मिथ है और किन चीजों से तुम अपनी नेचुरल ग्रोथ को बेहतर बना सकते हो। अगर तुमने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करो, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। और अगर ऐसी ही एस्थेटिक, साइंस बेस्ड और बिना फालतू बातें वाली वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।